मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में इनको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि स्टील और मेटल की साइकिल अभी भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी रिसेंट रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि कोविड के कारण काफी बड़े स्टील प्लांट्स और जो आयरन ओर कंपनीज है वो वहां पे बंद हो चुकी है, तो मेटल के लिए और आयरन ओर के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव बात है। एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और आरबीएल बैंक को हम कहेंगे कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है और आगे के भी एक दो क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, तो यहाँ पे अगर ये चाहे तो फेडरल बैंक में ये स्विच कर सकते हैं। तो लग रहा है कि फेडरल बैंक आरबीएल बैंक से एक काफी बेहतर विकल्प है और रिस्क रिवॉर्ड फेडरल बैंक के लिए डेफिनेटली आरबीएल बैंक के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। तो आरबीएल बैंक से निकल के फेडरल बैंक अगर ये खरीदते हैं तो 6 से 12 करके फेडरल बैंक में आपको निवेश ले जाने की राय मिल रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जो पिछले 3-4 महीने से बहुत सिग्निफिकेंटली भाग चुका था और ये ब्लैक रॉक जो डील हुई है इसमें पहले ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा था कि ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट उसके बाद देखा गया कि ऊपर की है। बट अगर हम बिजनेस देखें तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। मैं ये रिटेल इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि बिल्कुल घबराइए मत अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कॉल है तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। बट अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो मेरे ख्याल से यहाँ से पोजीशन होल्ड करिए। अगर शेयर थोड़ा गिरता भी है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि 1.5-2 साल के लिए इससे कंपनी का काफी फायदा होगा। और पावर जनरेशन में तो अच्छी तरह से बिजनेस तो चल ही रहा है, तो इससे लॉन्ग टर्म व्यू लेके पोजीशंस होल्ड करें, लॉस में ना बेचें। कैपिटल गुड्स प्लेयर है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस में भी ये उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक बहुत सिग्निफिकेंट है। मार्केट्स ने पिछले टाइम और अभी स्टॉक को थोड़ा सा डीरेट इसलिए किया था क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत वीक थी। तो हमारा मानना है कि इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव है। ऑल द नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है और अगर इनका नजरिया कम से कम 6-12 महीना है तो ये इनफैक्ट सृष्टि आई थिंक ये स्टॉक इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए पावर जनरेशन और पावर की जो कंपनियां हैं वो अभी फ्लेवर में है। और सबसे बड़ी बात, आने वाला साल दैट इज FY23 ये सारी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पावर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो गुजरात में ज्यादातर अपने ऑपरेशन चलाती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा समय इसमें दे तो करीबन 575-600 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इस लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनको बेचना चाहिए। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन डेफिनेटली साल भर में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से आई थिंक सृष्टि, इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सिग्निफिकेंट है और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने बहुत पहले ये शेयर खरीदा है। बट हालांकि ये सिर्फ 2 शेयर है, तो एब्सोल्यूट ख्याल से जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट मिक्स है, प्लस ये एक एमएनसी फार्मा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1-2 सालों में अच्छी खासी अपसाइड इन लेवल से भी आएगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी फ्यूचर में खरीदे, क्योंकि 2 शेयर खरीदने से कोई बड़ी एब्सोल्यूट गेन्स इनको मिलेगी ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए ये ब्राइटकॉम ग्रुप की जो कंपनी है, रिटेल इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1:1 का बोनस है, तो बाद में तो शेयर आधा हो जाएगा एरिथमेटिकली। रही बात कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी का बिजनेस बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। कंपनी ने पिछले 5-6 साल में कम से कम 3 या 4 बार अपना कंपनी का नाम बदला है। थोड़े से अभी भी वीक है, इतने अच्छे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मुनाफा बन रहा है वो थोड़ा सा बुक कर ले, क्योंकि ऐसी कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत ही स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ कंपनीज होती है और यहाँ पे फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर या कोई मैनेजमेंट का क्वालिटी का कोई फैक्टर प्ले आउट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 80 में लिया है, अभी 131 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छी कमाई हो रही है। तो कम से कम प्रॉफिट बुक करेंगे तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे विकल्प आईटी स्पेस में अभी अवेलेबल है, जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी डेफिनेटली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में काम करती है, मीडिया, एंटरटेनमेंट और ड्राइवरलेस कार्स जो ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इनका फोकस है, आने वाले 2-3 साल इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। रही बात वैल्यूएशंस की, तो आपने सही कहा कि स्टॉक निचले लेवल से काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, अभी वैल्यूएशंस वाली देखने को मिली है। तो अगर नजरिया कम से कम 2-3 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं। हालांकि नंबर्स चौथे क्वार्टर के और FY23 के अच्छे आएंगे, बट ओवरऑल जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 1.5-2 साल होल्ड करने के बाद ही आएगा। तो पोजीशंस होल्ड करिए,
और मेरे ख्याल से अगर ये होल्ड करते हैं तो अपना कॉस्ट प्राइस और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। 250 रुपीज पे पूजा और आज इसका भाव 700 रुपए चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकती है कि इसमें कितनी तेजी हो गई है। मेरे ख्याल से अगर इनको ट्रेडिंग के लिए लेना है तो फिर मेरे ख्याल से वो रिस्क रिवॉर्ड अपना सजेस्ट करके इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंटली स्टॉक रन अप हो चुका है और यहाँ पे ओनली करेक्शंस पे अगर ये खरीदते हैं तो इट विल बी बाय ऑन डिक्लाइंस। मेरे ख्याल से इस लेवल पे खरीदना नहीं है। मेरे ख्याल से इन्होंने क्रूड के प्राइसेस अभी भी ऊपर है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न जब तक रहते हैं, हमको लग रहा है कि ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम कंपनी को काफी फायदा होगा। रही बात फ्यूचर में अगर क्रूड 90-95 डॉलर्स पे भी स्टेबलाइज होता है तो इनके लिए अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, एक एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म 225-230 का एक शॉर्ट टर्म का टारगेट बन सकता है। लेकिन इसमें मैं यही कहूंगा कि क्रूड की कीमतें अगर कोरिलेशन बहुत ज्यादा है तो 225-230 विल बी अ शॉर्ट टर्म टारगेट, उसका इंतजार करें और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करें। ऑब्वियसली इसमें डिफेंस का भी एक्सपोजर है। मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो लॉन्च करेंगे व्हीकल्स। तो मेरा क्या मानना है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल एक ऐसा स्पेस है जो आने वाले 12 से 15 महीने में बहुत सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेगा। ओवरऑल अगर जीडीपी 8-9% बढ़ता है तो कमर्शियल व्हीकल्स एज अ सेक्टर विल कंटिन्यू। फोकस्ड प्ले है और सबसे बड़ी बात वॉल्यूम का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 95 उन्होंने बहुत अच्छी प्राइस पे एंट्री की है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन और मेरे ख्याल से आने वाले साल में अच्छी खासी कमाई यहाँ